तो मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आपके लिए हम एक विशेष स्टोरी लेकर के आए हैं, जिसे देखने से पूर्व आपने अगर हमारा आहूजा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक। आज अमर शहीद हेमू कालानी के शहीदी दिवस के अवसर पर नसीराबाद सिंधी बाजार के निकट स्थित शहीद हेमू कॉलोनी उद्यान का उद्घाटन किया गया। साथ ही शहीद हेमू कालानी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर, छावनी परिषद उपाध्यक्ष अनिरुद्ध खंडेलवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश मेहरा, एडवोकेट, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अजय गौड़, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट, वित्त समिति चेयरमैन तरन्नुम अख्तर, पार्षद अजय बोहरा, पार्षद रोहिताश शर्मा, नसीराबाद नगर पालिका अध्यक्ष शंभू साहू सहित सिंधी समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। अतिथियों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीद हेमू कालानी की जीवनी पर प्रकाश डाला। वहीं सिंधी समाज के मुखी काली बाबानी तथा उपाध्यक्ष राजेश लहरवानी एवं वयोवृद्ध राम बाबानी द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सिंधी समाज के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर सिंधी समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा छावनी परिषद के उद्यान का नाम शहीद हेमू कालानी उद्यान रखे जाने को लेकर पार्षदों द्वारा सहयोग किए जाने पर सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का बेस्ट संचालन पार्षद रोहिताश शर्मा ने किया। समाजजन आदरणीय मंच का सम्मान करते हुए, सम्मानीय सदन का आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं मेरी बात को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया हमारे समाज द्वारा, मैं आपका सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर पे हमारे समाज में ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जरूरी है, ताकि हम एक जगह बैठे, एक जगह मिलें, एक दूसरे के विचारों को समझें, छोटी मोटी कोई मन में कोई भेदभाव हो तो वो दूर हो और साथ मिलकर के हम आगे बढ़े। निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे देश के लिए गौरव की बात है। मात्र 19 वर्ष की आयु में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हेमू कालानी, जिनका जन्म सिंध प्रांत के सकर प्रांत में हुआ था, और 19 साल की आयु में अंग्रेजों से लोहा लेकर के इन्होंने जो आजादी की लड़ाई लड़ी, उसी की वजह से जो अलग जगह इन्होंने 1947 में हमारा देश भारत आजाद हुआ। और हम अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं कि हम इस समाज से हैं जिसमें हमारे ऐसे शहीद हुए जो पूरे हिंदुस्तान की उस आजादी की लड़ाई में सबसे कम उम्र के नौजवान युवा थे, 19 साल के। और आप इनका हौसला देखो, इन्होंने अंग्रेजों की जो ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन को, पूरी ट्रेन को ही नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने पटरियां उखाड़ दी। तब अंग्रेजों ने फिर इनके खिलाफ कानून में इनके खिलाफ केस लड़ा और इनको फांसी की सजा हुई, और फांसी की सजा पे भी हंसी खुशी झूलते हुए बिल्कुल शहीद हुए। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए ऐसी बड़ी गौरव की बात और कोई हो नहीं सकती। आज हमारे देश में हमारे सिंधी समाज ऐसी हर जगह पे मौजूद है, चाहे न्यायपालिका में ले लें, कार्यपालिका में ले लें, केंद्र में ले लें, भाजपा में ले लें, कांग्रेस, सब जगह हमारे सिंधी समाज मौजूद है और हम उनको याद करके हम खुश महसूस करते हैं। लेकिन इनसे बढ़िया गौरवशाली हमारे समाज में याद करने के लायक से हेमू कालानी से बड़ा कोई भी न तो शख्सियत आज तक हिंदुस्तान में हुई है, और अभी आज तक तो कोई ऐसी शख्सियत का कोई पता भी नहीं लग रहा है जो ऐसी शख्सियत इनके मुकाबले आ सके। मैं इनको आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समाज के लिए जो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, उसके लिए मैं मैडम तपस्सुम जी, जो हमारी भाभी जी भी लगते हैं, हमारे वकील जो साथी हैं हमारे, उनके परिवार से निश्चित तौर पे जो आपने हमारे समाज के लिए काम किया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अधिवक्ता परिषद के अजमेर जिला इकाई महामंत्री जयप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। अधिवक्ता परिषद राजस्थान के अजमेर इकाई के महामंत्री एडवोकेट जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि उन्होंने संगठन के अन्य अधिवक्ताओं की उपस्थिति में जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद को भेजने हेतु ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अधिवक्ताओं के लिए परिवार आरोग्य बीमा योजना प्रारंभ की जावे। ज्ञापन में उनके द्वारा यह अंकित किया गया है कि कोविड-19 के कारण पूरे देश में मार्च 2020 से नई गतिविधियों पर विराम लग गया, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग अधिवक्ता ही है। केंद्र सरकार द्वारा कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन एक भी योजना में अधिवक्ताओं को कोई फायदा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अधिवक्ताओं को आरोग्य बीमा योजना का लाभ दिया जाना चाहिए ताकि अधिवक्ता वर्ग व उनके परिवार को इसका लाभ प्राप्त हो सके।
उन्होंने ज्ञापन में यह भी अंकित किया है कि आज तक अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य व कल्याण के लिए सरकार द्वारा कोई योजना लागू नहीं की गई है। यदि इस योजना को लागू किया जाता है तो संपूर्ण देश में अधिवक्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। ज्ञापन देने में एडवोकेट रचित कच्छावा सहित कई अधिवक्तागण मौजूद रहे। कि आगामी जो बजट आ रहा है उसमें अधिवक्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों के लिए आरोग्य बीमा योजना लागू की जानी चाहिए। इसके लिए केंद्रीय विधि सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ था, जो बार काउंसिल के सदस्य भी शामिल थे, वरिष्ठ अधिवक्ता भी शामिल थे। इन्होंने इस बीमा योजना के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अब उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार को फैसला लेना है। तो आगामी जो बजट आ रहा है उसी में ये आरोग्य बीमा योजना लागू की जानी चाहिए। उसके लिए हमने ज्ञापन कलेक्टर को दिया। महिला थाना अधिकारी विद्या मीना ने वैवाहिक मामलों से संबंधित विवादों को निस्तारण करने के लिए आपसी सहमति से मिलजुल कर वार्ता कर निपटाने के संबंध में पक्षकारों से समझाइश की। थानाधिकारी मीना ने पक्षकारों को समझाते हुए कहा कि आजकल समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर पारिवारिक मामले न्यायालयों व पुलिस थानों में पहुंचने लगे हैं, जिन पर दोनों पक्षों को बैठकर समझाइश करनी चाहिए ताकि पारिवारिक विघटन होने से बचे, तथा यदि विवाद इस प्रकार का हो कि उसमें साथ रहने की संभावना नहीं हो तो दोनों पक्षों को समझाइश करते हुए समस्या का समाधान करना चाहिए ताकि आमजन को मानसिक व आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े एवं एक स्वच्छ मस्तिष्क से अपने जीवन के बारे में पुनः विचार करते हुए जीवन की नई शुरुआत कर सके। आज महिला थाने में अनुसंधान करते हुए दोनों पक्षों के विवाद को समझते हुए विवाद की मुख्य जड़ पर विचार विमर्श करने की सलाह देते हुए दोनों ही पक्षों की ओर से आए हुए पंचों को सलाह दी। साथ ही परिवादी आरोपी पक्ष को यह समझाया कि रिश्ता निभाने के लिए एक दूसरे को समझने की तथा विश्वास करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पंचों को अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सही को सही व गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, तभी जाकर वो लोग सही निर्णय तक पहुंच सकेंगे। थानाधिकारी मीना के समझाइश से दोनों ही पक्षों में विवाद का अंतिम रूप से निस्तारण होते हुए राजीनामा हो गया। इस पर दोनों ही पक्षों ने थानाधिकारी मीना की कार्यशैली की प्रशंसा की। इस संपूर्ण कार्यवाही में हेड कांस्टेबल हरबान गुर्जर की भी मुख्य भूमिका रही है। कस्बे के टीकम चंद ललवानी पुत्र राम सिंह ललवानी जैन के निधन पर उनके परिजनों द्वारा नेत्रदान किया गया। नेत्र उत्सर्जन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर की नेत्र विभाग की टीम द्वारा कस्बे में आकर उनके दोनों नेत्रों को सुरक्षित लिया गया। इस कार्य हेतु परिजनों को भारत विकास परिषद शाखा बांदनवाड़ा के सदस्य विश्वदेव कुमावत, कृष्ण गोपाल परिहार, प्रिंस जैन, राधेश्याम शर्मा, त्रिलोक जांगिर ने प्रेरित किया, जिस पर परिवार के सदस्यों ने इनकी प्रेरणा वाग्रह को स्वीकार करते हुए नेत्रदान करवाया। इसके लिए परिषद ने नेत्रदाता परिवार का आभार व साधुवाद प्रकट किया। नेत्र विभाग के चिकित्सक भरत शर्मा ने बताया कि मृत व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उनके नेत्रों में प्राण रहते हैं, जिसके नेत्रदान से 2 नेत्रहीन व्यक्तियों को रोशनी मिलती है। उन्होंने यह भी बताया कि नेत्रदान की कार्यवाही कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना करते हुए करवाई गई है। इस हेतु उन्होंने जैन परिवार व भारत विकास परिषद शाखा बांदनवाड़ा का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। कस्बे वासियों ने आज उपखंड कार्यालय के रीडर सुरेश जांगिल को जिला कलेक्टर अजमेर के नाम ज्ञापन देते हुए नागोला उप तहसील में रिक्त पद नायब तहसीलदार सहित पटवारियों व राजस्व निरीक्षकों के पदों पर नियुक्ति की मांग की है। ग्रामीणों ने कांग्रेसी नेता सूरतराम गुर्जर तथा भंवर लाल डूंगा के नेतृत्व में ज्ञापन देते हुए बताया कि उप तहसील नागोला में नायब तहसीलदार सहित उसे अधीन आने वाले गांवों में पटवारियों व राजस्व निरीक्षक के पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके संबंध में उन्होंने पूर्व में भी प्रार्थना पत्र देकर रिक्त पदों पर कार्मिकों को लगाने की मांग की थी, लेकिन सुनवाई नहीं होने से उन्होंने आज फिर ये ज्ञापन सौंपा है। क्या कहते हैं रीडर सुरेश जांगिल? ग्रामीणों ने जो ज्ञापन दिया उसकी जानकारी उपखंड अधिकारी की जानकारी में लाकर उनके आदेश से जिलाधीश महोदय अजमेर को दे दी गई है। आज अमर शहीद हेमू कालानी के शहीदी दिवस के अवसर पर नसीराबाद सिंधी बाजार के निकट स्थित शहीद हेमू कॉलोनी उद्यान का उद्घाटन किया गया। साथ ही शहीद हेमू कालानी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर, छावनी परिषद उपाध्यक्ष अनिरुद्ध खंडेलवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश मेहरा, एडवोकेट कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अजय गौड़, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट, वित्त समिति चेयरमैन तरन्नुम अख्तर, पार्षद अजय बोहरा, पार्षद रोहिताश शर्मा, नसीराबाद नगर पालिका अध्यक्ष शंभू साहू सहित सिंधी समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे।
अतिथियों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीद हेमू कालानी की जीवनी पर प्रकाश डाला। वहीं सिंधी समाज के मुखी काली बाबानी तथा उपाध्यक्ष राजेश लहरवानी एवं वयोवृद्ध राम बाबानी द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सिंधी समाज के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर सिंधी समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा छावनी परिषद के उद्यान का नाम शहीद हेमू कालानी उद्यान रखे जाने को लेकर पार्षदों द्वारा सहयोग किए जाने पर सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का बेस्ट संचालन पार्षद रोहिताश शर्मा ने किया।